लगाना। ये अभी और भी फूल निकलेंगे ये साथ में, ये दो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो जनाब आज का व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त सा होने वाला है। आज के व्लॉग में हम आपको लेके जाएंगे अपने मामू के घर में, जहाँ हमारी थी दावत। और जो एक छोटे मामू हैं उनके घर में तो हमने इतना स्टे नहीं किया, क्योंकि हमें जाना था बहुत बुलंदी पे, यानी कि बहुत ऊंचाई पे जाना था। क्योंकि कश्मीर में हमारे दो मामू रहते हैं, तो इस वक्त हम जा रहे हैं बड़े मामू के घर में। लेकिन सबसे पहले रास्ते में आते हैं छोटे मामू। ये हम आ गए अपने मामू के घर। तो ये घर जो है वो छोटे मामू का घर है। अंदर से मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। इस वक्त हमें जल्दी में ही निकलना था, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। और छोटे मामू के घर में जो दावत थी वो कल रात की खाने की थी, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बैठे नहीं, आगे निकलना था। तो बस फटाफट से हम निकल पड़े। अच्छा, यहाँ पर ये जो डेयरी से नाना बू के एक ही भाई थे। अच्छा, जवानी में अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी बड़ी आपी हैं, यानी कि जो मेरी बड़ी नंद हैं, वो ये बता रही थी कि मेरे नाना अबू के एक भाई थे जिनका इंतकाल हो गया था जवानी में ही। तो उनकी कब्र यहाँ साइड में मौजूद है, जिसके पास से हम गुजरते हुए आ रहे हैं। जनाब ये देखिए, ये रास्ता कितना हसीन है और मुझे तो ये रास्ता बहुत ही प्यारा लगा। थोड़ा सा डेंजरस है, चलने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। क्योंकि हमें आदत नहीं है इन रास्तों की, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था ये रास्ता। अब हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह के लिए, क्योंकि थोड़ी प्लेन जगह हमें मिल गई है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, बहुत प्यारा एरिया है। बिल्कुल ठीक इसी जगह के साथ ही एक घर बना हुआ है, जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो उनको पता चल गया था हमारे आने का, और इसलिए फिर हमें इनको भी मिलके और थोड़ी बहुत सलाम दुआ करके आगे बढ़ना पड़ा। वो देखो, वो क्या है, डक। पिजन के पास जाओ, पिजन के पास जाओ। और अब हम जा रहे हैं अपने सादात बस्ती के बड़े कब्रिस्तान में, यानी कि हमारे ख़ानदान का जो भी शख्स या ख़ातून कोई वफ़ात पाता है, तो वो इस कब्रिस्तान में इसकी तदफीन की जाती है। कोशिश तो यही होती है, क्योंकि इस कब्रिस्तान में हमारे दादा और नाना अबू, नानी अम्मी और तकरीबन पूरा ख़ानदान ही इस कब्रिस्तान में मदफन है। और बस फिर यहाँ पर हम लोग आए, क्योंकि हूर के दादा अबू की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। तो बस कब्रिस्तान से फातिहा पढ़ के हम लोग आगे निकल पड़े हैं। तो ये है जनाब गांव की खूबसूरत तरीन घर, जो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। और इस वक्त गांव में जितने भी घर बने हुए हैं सब ऐसे ही बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम पक्के, फुली फर्निश्ड। बहुत कम ही कच्चे मकानात कहीं पे नजर आते हैं। लेकिन एक बात इन लोगों की जो मुझे बेहद पसंद आई, वो ये है कि भले इन लोगों ने पक्के मकान बनाए हैं और बहुत सी सहूलतें अपने घरों में रखी हैं, लेकिन देसी टच तो लाजमी रखा हुआ है। इसको इन्होंने बिल्कुल भी नहीं भूला, यानी कि अपनी सकाफत बिल्कुल नहीं भूले। और यही चीज़ मुझे इन लोगों की बेहद पसंद है। फाइनली हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? घर पे। वो रहा ना घर। नहीं है, ये घर कहाँ है? इससे भी आगे वो सामने है ऊपर। ये उनका है। शिट, कहाँ पहुंचे हैं? मुझे लग रहा था कि हम पहुंच गए, बट अब अभी तक हम नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। आप
अब हम पहुंचे। ओह थैंक गॉड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच गए। रास्ता चूँकि बहुत बड़ा था लेकिन थके हारे, सांस चढ़ी हुई और बहुत बुरी हालत, हम फाइनली पहुंच गए। क्या हो गया? दादा यहाँ पर किसी के भी घर में जाएं, सबसे ज़्यादा ख़तरा आपको डॉग्स का होगा, यानी कि कुत्तों का होगा। दोपहर के टाइम पे तो ये बांधे हुए होते हैं लेकिन इतने ख़तरनाक होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अपनी चेन को तोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो जनाब ये है मेरे मामू का घर और ये है इनके बड़े बड़े यहाँ पर खेत जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ उगाया हुआ है। ये है A for हाँ, ये देखिए जी। क्या है? हम ये तोड़ेंगे। अच्छा जी, तोड़ के दूं? ये कच्चे हैं सारे। ये कच्चे हैं, ये खाने वाले नहीं होते। हाँ ये खाने वाला है। इसको नहीं, इसको ऊपर जाके धो के खाएंगे। ठीक है। पीछे पीछे कौन आ गया? मैंने तो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खा रही हैं? एप्पल। आपने बस तोड़ा नहीं? बहुत मजे का। तो जनाब हम मामू के खेत में घुस गए थे, तो मामू भी हमारे साथ साथ आ गए और इस वक्त जो मामू के खेत में ये सेब के जो दरख्त लगे हुए हैं ना, यकीन जानिए इतने रसीले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार सेब थे। सेंटर में इनका घर आता है और इसके चारों तरफ इनका हरा भरा सा खेत है। सुबह के टाइम पे और दिन के टाइम पे ये व्यू तो बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन रात के टाइम पे तो इतना ही खौफ आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है और खूंखार दरिंदे भी यहाँ मौजूद होते हैं। और विलेज में आई है। हाय मामा की तरफ देखो, मामा को बोलो क्या कर रही है तेरे? मैं क्या कर रही हूँ? बाबा देख के, बाबा देख के। देखते नहीं है। हूर को यहाँ का माहौल, यहाँ का रास्ता और ये ग्रीनरी बहुत अजीब लग रहा था और बस ये था कि उसको कोई उठाए ना, बस मैंने चलना है। तो ये रास्ता देखती नहीं थी, बस उतर के चलना शुरू हो जाती थी। और ये है मामू का घर इस तरफ से, और ये है एक सेपरेट सी जगह जहाँ पर मामू बैठ के नमाज पढ़ते हैं और दीगर नफली इबादत करते हैं। और ये पूरा एरिया इनका ये कच्चा एरिया है जहाँ पर ये बैठते हैं, यानी कि सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो जनाब हमारा खाना जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मिलते हैं हम आपको खाने के बाद। और यहाँ पर हमने खाना खा लिया। चलिए जी, आज की व्लॉग का इख्तिताम अब यहीं पर होगा। फिर मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह जल्दी। नहीं यहीं पे अभी कोई नहीं मामू, इतवार को जा रहे हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है। ये देखो मैं जिस हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ उसी हाथ को पकड़ के उतर रहे हैं लोग। हमेशा की तरह आज भी बहुत दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि आज का रास्ता भी बहुत ही मुश्किल रास्ता है और पता नहीं कोई कुत्ते पीछे ना लग जाएं, कोई जानवर हमारे पीछे ना लग जाए, इसलिए सबने अपने हाथ में डंडे ले लिए हैं और बस अब चल रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। रास्ता बहुत मुश्किल है, एक दूसरे का सहारा लेते हुए आराम आराम से नीचे की तरफ उतरते आ रहे हैं। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि उसमें मैंने आपके लिए बहुत कुछ रखा है जो स्पेशल आप लोगों को दिखाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।